तुम्हें याद है ना, पिछली बार कहाँ छोड़ा था। मैं नंबर वन कहलाती थी। मेरे नाम से फिल्में बिकती थीं और हर तरफ बस मेरी ही चर्चा थी। उस दौर में मेरा हर दिन किसी मेले जैसा था। सुबह अखबार खोलती तो किसी पन्ने पर मेरा साक्षात्कार छपा होता। पत्रिकाओं के मुखपृष्ठ पर मेरा चेहरा, अंदर बड़े बड़े अक्षरों में, सपनों की रानी आर्या, हर दिल की धड़कन जिसने पर्दे को जगा दिया। पुरस्कार समारोहों में मैं मंच पर जाती, ताली की आवाजों में मेरा नाम गूंजता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आर्या मल्होत्रा। मैं मुस्कुराती, ट्रॉफी उठाती और भीतर कहीं वह छोटी सी लड़की खुश होकर कूद पड़ती, जो कभी देवगढ़ की माया टॉकीज के बाहर पोस्टर निहारा करती थी। विज्ञापन कंपनियां भी पीछे नहीं थीं। कभी साबुन का चेहरा, कभी गहनों की पहचान, कभी किसी बड़े घराने के कपड़ों की श्रृंखला में मुख्य रूप। जहां देखो, कोई ना कोई रूप में मैं ही दिखाई देती। एक समय ऐसा भी आया जब मेरे मैनेजर ने हंसते हुए कहा, आर्या जी, अब आपको तारीखें नहीं ढूंढनी पड़ती, तारीखें आपको ढूंढती हैं। मैं भी हंसती, शायद ये सोचे बिना कि तारीख का मतलब क्या होता है। समय की अपनी चाल होती है, वह किसी के लिए नहीं रुकता। पहला हल्का सा झटका मुझे एक पुरस्कार समारोह में लगा। लाल गलीचा बिछा था, चमकती रोशनियां, फिल्मी पत्रकारों की भीड़। मैं उतरकर चली, चारों ओर से आवाजें, आर्या जी, इधर देखिए, इधर, बस एक तस्वीर। अचानक एक पत्रकार ने माइक आगे बढ़ाकर सवाल किया, अब जब आप इस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं, क्या आप अपने से कम उम्र के कलाकारों के साथ ज्यादा परिपक्व भूमिकाओं में नजर आएंगी? जैसे गुरु, मार्गदर्शक, बड़ी बहन, मां की भूमिका। उसके होठों से निकला आखिरी शब्द, मेरे कानों में कील की तरह चुभा, मां। मैं मुस्कुरा दी, जैसे यह सवाल बहुत सामान्य हो। मैंने जवाब दिया, अच्छी कहानी होगी तो कोई भी भूमिका करूंगी। लेकिन उस रात, आईने के सामने खड़े होकर, मैंने देर तक अपनी आंखों के पास की बारीक लकीरों को देखा। शूटिंग सेट पर भी बदलाव धीरे धीरे आने लगा था। पहले मुझे हीरो के सामने करीब करीब मेरी उम्र के लड़के मिलते थे। अब वही हीरो मुझसे कई साल छोटे चेहरों के साथ रोमांटिक गीतों में नजर आने लगे। एक फिल्म की कहानी सुनाई गई, नायक वही पुराना, नायिका एक नई, कम उम्र की लड़की, और मेरे लिए खास विशेष उपस्थिति का प्रस्ताव। कहानी में मुझे नायक की पहली मोहब्बत बनना था, जो कुछ साल पहले उसे छोड़कर चली गई। अब संक्षिप्त रूप से दिखाई देती है, फिर पर्दे से गायब हो जाती है। अंत तक असली जीत नई लड़की की होती है। निर्माता मुस्कुराकर बोले, आर्या जी, आपके बिना ये भूमिका चलेगी ही नहीं। आप इस किरदार में गहराई ले आएंगी। मैं चुप रही, मेरी उंगलियां मेज पर रखे पानी के गिलास को घुमाती रहीं। उनके जाने के बाद मैंने अपने मैनेजर से पूछा, तुम्हें क्या लगता है? वो सीधे जवाब देने से बचते हुए बोला, देखो, आजकल दर्शक नई जोड़ियां देखना चाहते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा बदलती हवा के साथ चलना होगा। बदलती हवा, ये शब्द उस दिन मेरे दिमाग में उतर गए। एक और फिल्म के सेट पर मेरे साथ एक नवोदित लड़की थी। कहानी में वो मेरी छोटी बहन का पात्र निभा रही थी। शूटिंग के पहले दिन ही पूरा यूनिट उसके आसपास जमा हो गया। कितनी ताजा लगती हो, तुम्हारी मुस्कान तो लाजवाब है, तुम पर तो कैमरा रुका का रुका रह जाता है। मैंने महसूस किया, जिन वाक्यों के साथ कभी मेरा नाम लिया जाता था, अब वही वाक्य किसी और के लिए बोले जा रहे थे। गानों की रिहर्सल शुरू हुई। मेरे हिस्से में एक भावुक गीत, उसके हिस्से में एक जोश भरा नाच वाला गीत। फिल्म रिलीज हुई तो सारा ध्यान उसी के गीत पर चला गया। सामाजिक मंचों पर लोग उसके नाच के वीडियो शेयर करने लगे, उसके संवाद दोहराने लगे। एक पत्रिका ने लिखा, फिल्म में भले ही मुख्य भूमिका आर्या की हो, लेकिन नई लड़की शो चुरा ले जाती है। मैंने पत्रिका बंद कर दी, दिल में एक हल्की टीस लिए। धीरे धीरे
किसी ने मुझे सलाह दी, आपको अपने आप को और युवा दिखाना होगा। आजकल दर्शक और निर्माता तरोताजा चेहरा देखना पसंद करते हैं। फिर शुरू हुआ लंबा क्रम, कठोर कसरत, कड़े भोजन नियम, न ऐतराज न शिकायत, बस एक ही लक्ष्य, किसी तरह उम्र को चेहरे पर ठहरने से रोकना। कोई सौंदर्य विशेषज्ञ कहता, हल्का इंजेक्शन लगवा लो, ताजगी बढ़ जाएगी। किसी क्लिनिक में बिठाकर समझाया जाता, ये साधारण प्रक्रिया है, सब कराते हैं, आप भी करा लीजिए। मैंने भी कुछ प्रयोग किए, कभी होठों की लकीरें छुपाने की कोशिश, कभी त्वचा कसने की दवा, कभी अनजानी मशीनों की गर्माहट, चेहरा सहता रहा। आईने में खुद को देखती तो लगता जैसे मैं खुद को नहीं, अपने पुराने रूप का नकल देख रही हूं। उधर फिल्मों का हाल भी बदलने लगा था। एक बड़ी फिल्म जिससे सभी को बहुत उम्मीदें थीं, बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई। खबरों में तुरंत लिखा गया, आर्या का जादू कमजोर पड़ने लगा है। सच तो ये था कि कहानी ही कमजोर थी, लेकिन दोष सबसे पहले हीरोइन पर ही आता है। कुछ ही समय बाद फोन की घंटियां थोड़ी कम बजने लगी। जो निर्माता रोज मेरे मैनेजर को फोन करके तारीखें पूछते थे, अब महीनों बाद सिर्फ औपचारिक हालचाल लेते। बातों के बीच एक पंक्ति अचानक निकल आती, इस बार हम सोचे हैं कोई नया चेहरा लें, जनता को ताजगी चाहिए ना। नया चेहरा आज की दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे खतरनाक शब्द था। पुराने चेहरों को याद कहाँ रखा जाता है। एक दिन मेरे सामने सचमुच सबसे बड़ा मोड़ खड़ा हो गया। एक प्रसिद्ध निर्देशक जिसके साथ मैंने दो बहुत बड़ी सफल फिल्में की थीं, मुझे नए कार्यालय में बुलाया। मैं दिल में थोड़ी उम्मीद लेकर गई, सोचा शायद कोई और मजबूत गहरी भूमिका सुनाएगा। वो मुस्कुराया, थोड़ी देर इधर उधर की बातें की, फिर बोला, आर्या, एक कहानी है, बहुत दिल को छू लेने वाली। एक माँ की कहानी, बहुत भावुक, बहुत शक्तिशाली किरदार। मैंने सोचा ठीक है, देखते हैं आगे क्या कहता है। वो आगे झुका और बोला, इसमें नायक वही पुराना सुपरस्टार होगा जिसके साथ तुमने अपने करियर की सबसे बड़ी हिट दी थी। बस फर्क ये है कि इस बार तुम उसकी प्रेमिका नहीं, उसके बेटे की मां बनोगी। मेरे कानों में जैसे किसी ने तेज घंटी बजा दी हो। मैं कुछ पल चुप रही। मेरी नजरें मेज पर रखी पटकथा पर टिक गईं, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, मां, विशेष भूमिका। मेरे भीतर कुछ टूटा, पर चेहरा मुस्कुराता रहा। मैंने बस इतना कहा, मैं सोच कर बताती हूं। बाहर निकलकर मैं बहुत देर तक कार में बैठे बैठे शहर की भीड़ को देखती रही। ये वही शहर था जिसने मुझे सपनों की रानी कहा था। आज वही शहर मुझे किसी और की मां के रूप में देखना चाहता था। यहां बुरा मां बनना नहीं था, बुरा था इतनी जल्दी रानी से मांग की तरफ धकेला जाना, कार की खिड़की से बाहर देखते हुए। मुझे पहली बार लगा जैसे मेरी चमकती दुनिया की रोशनी हल्की हल्की मध्यम पड़ने लगी है। अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताऊंगी कि उस प्रस्ताव के बाद मेरे फैसले ने मेरी जिंदगी को किस मोड़ पर ला खड़ा किया और कैसे काम के दरवाजे धीरे धीरे एक एक कर मेरे लिए बंद होने लगे।